अनंत पद के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुँचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम शांत गड़गड़ाहट है, मृत्यु की जमीन पर परम जीवन की आहट है। प्रेम के अनेक अनेक रंग हमने देखे, समझे और निरंतर उनको देख और समझ रहे हैं। मैं समझता हूं अनंत पद के मित्र प्रेम की इतनी व्यापक समझ और इतने रंगों से संपन्न हैं जो शायद ही अन्यत्र संभव होता होगा। अब ये सूत्र कहता है कि प्रेम शांत गड़गड़ाहट है, एक रोर, पीसफुल रोर। सुंदर है। प्रेम अपने पीछे शांति को लाता है। प्रेम आया तो शांति भी आई ही, लेकिन प्रेम के साथ आई हुई शांति किसी भी तरह से मुर्दा शांति नहीं होती। प्रेम के साथ जो शांति आती है वो एक गड़गड़ाहट, एक गरज के साथ आती है। जैसे गरजता हुआ समंदर, समंदर की गड़गड़ाहट देखी, सुनी। हमने आसमान में घिरे बादलों में जब बिजलियां चमकती हैं तो गड़गड़ाहट देखी और सुनी। ये क्या है? ये जीवन की गर्जना है। प्रेम जीवन का गर्जन है, वो जीवन का सर्जन है, इसीलिए वो जीवन का गर्जन भी है। और जीवन क्या है? जीवन परम शांति की अवस्था है। सागर परम शांति में है, उसके ऊपर बस लहरें उठती हैं। विचलन केवल दिखाई देता है। विचलन, डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन होता नहीं। इसीलिए प्रेम अपने आप में अभूतपूर्व रूप से घटता है। जो लोग भी सारी जुगत बिठाकर जीने वाले होते हैं और हर बात को अपने अनुसार, अपनी संगति में बिठाकर चलने वाले होते हैं, वो प्रेम के साथ नहीं चल पाते। क्योंकि प्रेम तो अपने साथ गड़गड़ाहट लाएगा, शांत गड़गड़ाहट। पता भी नहीं चलेगा कब गरजने लगे बादल, कब गरजने लगा समंदर, कब लहराने लगा सारा जीवन। इस गड़गड़ाहट में जीवन के मधुरतम गीत और जीवन का मधुरतम संगीत सुना जाता है। क्योंकि प्रेम एक सक्रिय व्यवस्था है, वो कोई ठहर गई व्यवस्था नहीं है। और जब शांति आती है प्रेम के पीछे, तो वो शांति ऐसे नहीं आती जैसे व्यक्ति खो गया है, सो गया है। वो तो और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, वो तो और ज्यादा नृत्यमय हो जाता है, और ज्यादा सृजनात्मक, और ज्यादा उत्सवमय हो जाता है। यही तो गड़गड़ाहट है। शांति की परिकल्पना भी लोगों ने अक्सर ऐसे करी है जैसे व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है। क्योंकि अक्सर लोगों ने ध्यान को शांति से जोड़ा, और ध्यान को जोड़ा आंख बंद करके बैठ जाने से। आंख बंद करके बैठ जाना शुभ होता है, सुंदर होता है, किसी वक्त की मांग होती है। जैसे रात में हम विश्राम में चले जाते हैं, वो जरूरी होता है। तो कभी कभी हम जागते जागते भी विश्राम में जाते हैं, शांत चुपचाप बैठते हैं।
लेकिन वही शांति नहीं है। प्रेम जब नृत्य करता है तो वहां भी वही शांति होती है। बुद्ध के निश्चल बैठे रहने में जो शांति है, मीरा के नृत्य में भी वही शांति है। कबीर के गायन में भी वही शांति है। और युद्ध के मैदान पर रथ का संचालन करते कृष्ण में भी वही शांति है। शांति एक गर्जना है, वो एक रोर है जो हमारे भीतर से उठता है तब जब प्रेम हमारे भीतर घनीभूत हो चुका होता है, जब प्रेम हमारे भीतर संघनित हो चुका होता है, कंडेंस हो चुका होता है, इंटेंस हो चुका होता है, तीव्र से तीव्रतर हो चुका होता है। इसीलिए दूसरी ही पंक्ति में सूत्र कहता है कि मृत्यु की जमीन पर परम जीवन की आहट है। मृत्यु की जमीन पर परम जीवन की आहट, विध्वंस की पृष्ठभूमि पर सृजन का हुंकार। प्रेम हमारे लिए जीवन के सारे ध्रुव सक्रिय कर देता है। वो हमें मरना भी सिखाता है और उस मरने की पृष्ठभूमि पर, उस मरने की जमीन पर जो जीवन की आहट आ रही होती है, परम जीवन की आहट आ रही होती है, उसे सुनना, समझना, उसके साथ स्पंदित होना, लयबद्ध होना, उसके साथ थिरकना भी सिखाता है। लोग अक्सर एक ही ध्रुव देखते हैं प्रेम की जमीन पर, तो सारे रंग फैलते हैं। अगर लोग मृत्यु की जमीन देख लेते हैं तो उनको वो जमीन अंतहीन दिखाई देती है। लोग विध्वंस का कोई पृष्ठ देख लेते हैं, अध्याय देख लेते हैं, तो उनको वो पृष्ठ अध्याय अंतहीन नजर आता है। लेकिन जो प्रेम से भरी चेतना होती है, जो प्रेम से भरी आंख होती है, जो प्रेम से छलकता हृदय होता है, वो जल्दी ही मृत्यु की जमीन पर परम जीवन की पदचाप भी सुनने लगता है। क्योंकि मृत्यु हमेशा के लिए नहीं, ये तो एक संतुलन की प्रक्रिया है। विध्वंस हमेशा के लिए नहीं, विध्वंस के बाद सृजन घटेगा। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आएगा। जीवन अनेक अनेक रूपों में प्रकट होगा। जब रात घिर रही होती है तो उस रात पर नई सुबह की आहट प्रेम ही देख पाता है, या कहे कि प्रेम ही वो क्षमता देता है जब हम काली घनी अंधेरी रात में सुबह की उजास को भी देख पाते। प्रेम की ये गर्जना, प्रेम की ये गड़गड़ाहट हमें तब भी सुनाई देती है जब हमारी धारणाएं गिरती हैं, हमारी सीमित मान्यताएं गिरती हैं, हमारी सीमित दृष्टि गिरती है। व्यक्ति प्रेम में और परम जीवन की आहट में क्यों नहीं संलग्न हो पाता? क्योंकि धारणाओं का कसाव और उसके सीमित मत का कसाव इतना अधिक है कि वो पल पल तय करता है, ये सही है, गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस बात से मैं सहमत हूं, इस बात से सहमत नहीं हूं। वो थोड़ा ठहर कर नहीं देखता कि जीवन इस सब की परवाह नहीं करता। जीवन तो सब कुछ को समेट कर बहता चला जाता है, नए नए रूपों में ढलता हुआ। प्रेम भी इसकी परवाह नहीं करता, प्रेम भी नए नए रूपों में ढलता और बहता हुआ चला जाता है।
तो जिसे प्रेम के संग बहना है, जिसे प्रेम के संग रहना है, जिसे शांति का गर्जन सुनना है, उसे अपनी धारणाओं से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि हम धारणाओं के लिए थोड़े जी रहे हैं, धारणाएं तो काम चलाऊ हैं। ये विचार, ये मत, ये कॉन्सेप्ट, ये सब काम चलाऊ हैं। हम जीवन में केवल उनका उपयोग करते हैं बस, और उनके लिए जीते थोड़े, उनके लिए मरते थोड़े। अपने को ढीला रखिए, तरल रखिए, सरल रखिए, अपने को विरल रखिए, निर्मल रखिए, और तब देखेंगे कि हम उस परम जीवन की आहट को सुन पा रहे हैं। जब चारों तरफ सब बिखराव है, विध्वंस की गाथा लिखी जा रही है, तभी वहां पर सृजन की कोई कोपल भी फूटती हुई दिखाई देती है। मृत्यु की जमीन पर परम जीवन की आहट, ये प्रेम ही लेकर आता है। और प्रेम हमारे जीवन को इस तरह से समृद्ध करता है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। समृद्धि की भी अगर कल्पना हो तो समृद्धि सीमित रह जाती है। क्योंकि अगर हम कोई भी कल्पना बना लेंगे समृद्धि की, तो हम उसी दिशा में समृद्ध होंगे। हमारी कल्पना अगर निर्बंध है, निर्मुक्त है, फ्री है, फ्लोइंग है, तो समृद्धि की दिशाएं भी अनेक अनेक होती हैं, अनंत दिशाएं होती हैं। परम जीवन की भी अनंत दिशाएं होती हैं। परम जीवन का माने ये नहीं कि ये है परम जीवन, कि कोई बताए कि ये है परम जीवन। हाँ, परम जीवन जब आएगा तो निश्चित ही प्रेम और शांति की तो बात हो ही गई, बाकी बचे दोनों तत्व, प्रसन्नता और समस्वरता भी उसमें शामिल ही होंगे। वो भी अपने ढंग से उसमें आ ही जाएंगे। तो प्रेम को अगर हमें अपने जीवन में निरंतर जगह देनी है, जिसके बिना काम भी नहीं चलता, हर कोई उसे जगह देना भी चाहता है, तो उसे विरोधाभासों के नृत्य में प्रवेश कर जाना चाहिए। विरोधाभासों की लय में अपने आप को माला में गुथे हुए एक फूल की तरह टक जाने देना चाहिए। तो जीवन की वो सुशोभित होने वाली माला तैयार होती है विरोधाभास। शांति है, लेकिन शांति में तूफान भी है। प्रेम में उपलब्धि है, उपलब्धि में गहन प्रतीक्षा भी है। गहन प्रतीक्षा है, लेकिन गहन प्रतीक्षा में गहन उपलब्धि भी है। प्रेम परिपूर्ण मौन में ठहरा है, लेकिन प्रेम में परिपूर्ण मुखरता अभिव्यक्त हुई जा रही है। मौन का वो आकाश जहां एक शब्द भी नहीं उभरता, वो भी पता चल रहा है, लेकिन उसी मौन के आकाश में अनगिनत सितारों की तरह खूबसूरत, चमकदार, झिलमिलाते शब्द भी उतरते चले आ रहे हैं। यही विरोधाभास, वो गर्जन है, वो गड़गड़ाहट है। लोग एक चीज देखते हैं, उनको लगता है मौन, शब्द खो गए। उनको लगता है कि जब ठहराव आया तो गति खो गई। परम ठहराव में परम गति विश्राम करती है। विश्राम करती है भी देखिए कितना विरोधाभासी शब्द है, क्योंकि गति तो विश्राम नहीं करेगी ना। गति वहां पर शामिल होती है, और विश्राम करना भी कहना इसलिए उचित है क्योंकि वो विश्रामपूर्ण ढंग से है, कोई उत्तेजना में नहीं है। प्रेम से भरे लोगों को कभी कुछ करते हुए देखें, या जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ करते हुए देखें अपने आप को, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे तीव्र उत्तेजना से भरा हुआ है।
लेकिन पीछे देखेंगे सब कुछ एक गहरी शांति से भरा हुआ भी है। हर चीज में तेजी है, लेकिन हर चीज के पीछे एक गहरा ठहराव भी है। प्रेम विरोधाभासों का जादू है, उसी की लयबद्धता है, और वहीं पर ये शांत गड़गड़ाहट सुनी जाती है। जहां पर दो विरोधाभास मिलते हैं, उस संधि स्थल पर ही ये शांत गड़गड़ाहट गूंजती है, शांति का ये गर्जन गूंजता है। और तब मृत्यु मृत्यु नहीं रहती, विध्वंस विध्वंस नहीं रहता, वो एक जीवन चक्र का नृत्य भर रह जाता है, जिस पर सृजन के परम जीवन की नई नई गाथाएं लिखी जाती हैं, नए नए रंग बिखेरे जाते हैं। हर रंग किसी भी दूसरे रंग की पुनरावृत्ति नहीं होता, हर गाथा किसी दूसरी गाथा की पुनरावृत्ति नहीं होती। अभूतपूर्व होते हैं, लेकिन होते हैं। यही उनका जादू।